हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस के अंदर हम कोडिंग, डिकोडिंग ये सब कुछ कवर कर चुके हैं। आज के क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, जिसमें तुमको समझना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर में उसका क्या इमेज फॉर्म होगा। राइट, कोई भी अल्फाबेट को, कोई भी नंबर को, कोई भी शेप को अगर हम कोई मिरर के सामने रखें तो मिरर में क्या इमेज फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज द मिरर इमेजेस। क्लियर है? तो ये तो बेसिक नॉलेज है, इसमें कुछ पढ़ाई का जरूरत ही नहीं है। अगर तुम थोड़ा बेसिक नॉलेज लगाओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी अल्फाबेट का, कोई भी नंबर्स का मिरर में कैसा इमेजेस आएगा। क्लियर है? एग्जाम में इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार आता है, तुमको बोलता है कि मिरर इमेजेस समझाओ। तो मिरर इमेजेस दो तरीके से हम समझाएंगे। एक, अगर मिरर को हम वर्टिकली रखेंगे तो क्या इमेज आएगा, और दूसरा, अगर मिरर को हम हॉरिजेंटली प्लेस करेंगे तो मिरर में क्या इमेजेस आएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द वे द ऑब्जेक्ट अपीयर्स इन द मिरर इज कॉल्ड एज द मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को जब एक मिरर के सामने रखा जाएगा तो मिरर में उसका क्या इमेज फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड एज मिरर इमेज। इन अदर वर्ड्स, मिरर इमेज इज द रिफ्लेक्शन। मिरर इमेज क्या है? रिफ्लेक्शन है ऑब्जेक्ट का इन द मिरर। क्लियर? द मिरर इमेज डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द मिरर vis-a-vis द ऑब्जेक्ट विच मे बी एज अंडर। दो तरीके से इमेजेस हो सकता है। एक, अगर मिरर को हम वर्टिकली प्लेस करें, मतलब मिरर को अगर हम ऐसे रखें तो क्या इमेजेस फॉर्म होगा, और दूसरा, अगर मैं मिरर को हॉरिजेंटली रखूं, अगर ऐसे रखूं मिरर को, तो क्या इमेजेस फॉर्म होगा। क्लियर? तो पहला सिचुएशन हो गया, अगर मैं मिरर को ऐसे रखूंगा तो क्या इमेजेस आएगा। दूसरा, मैं मिरर को अगर इस तरीके से हॉरिजेंटली प्लेस करूंगा तो क्या इमेजेस फॉर्म होगा। क्लियर है? एग्जाम में अगर आ जाता है इसका थियोरेटिकल पोर्शन तो हमको दोनों समझाना चाहिए, उसका वर्टिकल भी और हॉरिजेंटल भी। ठीक है? पहले वर्टिकल। When a mirror is placed vertically in front of an object, the left and right hand side of the object interchange। क्या होता है वर्टिकल में? लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है? Their position in the mirror, while the top and bottom remains unchanged। टॉप और बॉटम जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर है? Here find a lateral inversion of the object in the image। तो लेफ्ट और राइट साइड जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, टॉप बॉटम वही रहेगा। ठीक है? जैसे तुम देख सकते हो, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है? सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसमें एरो ऐसे दिया हुआ है। अगर मैं एक इमेज, एक मिरर को यहाँ रखूं तो लेफ्ट वाला जो है राइट पे चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट पे आ जाएगा। तो जो इमेजेस है उसका एरो जो है वो चेंज हो जाएगा, एरो दूसरे तरफ चला जाएगा। ये इमेज इन द मिरर है। ये क्या है? इमेज इन द मिरर। ठीक है? क्या टॉप और बॉटम में कोई चेंजेस आएगा? नो, टॉप और बॉटम एज इट इज रहेगा। क्लियर है ये? तो अगर वर्टिकली हम मिरर को प्लेस करें तो उसका लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर है? जैसे एक और इमेज तुम देख सकते हो, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है? और अगर मैं मिरर को यहाँ पर प्लेस करूं तो क्या होगा? राइट वाला लेफ्ट पे चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट पे आ जाएगा, है ना। ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये इधर आएगा। क्लियर है? तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट में, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में, अगर हम मिरर को प्लेस करते हैं वर्टिकली। क्लियर है? सिमिलरली, अगर मैं मिरर को हॉरिजेंटली प्लेस करूंगा तो क्या होगा देखना। ठीक है? व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड, when a mirror is placed at a top or bottom position of an object, the top and bottom of the object interchange। इस बार क्या होगा? टॉप और बॉटम जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा। अगर मैं मिरर को हॉरिजेंटली प्लेस करूं, ऐसे प्लेस, ऐसे रखूं मिरर को, तो इससे क्या होगा? टॉप बॉटम इंटरचेंज होगा। ठीक है? while the left and right side remains
द सेम, और लेफ्ट और राइट साइड क्या होगा, वो इस बार सेम रहेगा। क्लियर? तो इस बार लेफ्ट और राइट साइड सेम रहेगा, जो टॉप और बॉटम है वो आपस में इंटरचेंज होगा। क्लियर? देखना, जैसे इमेज है ये, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, टॉप वाला बॉटम में चला जाएगा, है ना, और इमेज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, टॉप वाला बॉटम में, बॉटम वाले टॉप पे, राइट। सिमिलरली सेकेंड इमेज, अगर मैं मिरर को ऐसे प्लेस करूं तो ये जो इमेज है ये चेंज हो जाएगा, ये कैसे बन जाएगा, ये इस तरीके से आने लगेगा इन द मिरर, राइट। सिमिलरली अगर ये वाला इमेज है तो टॉप बॉटम पे चला जाएगा, मतलब एरो इधर आ जाएगा, ये वाला जो है इधर आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा, और ये इधर। क्लियर? तो टॉप चला जाएगा बॉटम पे, बॉटम चला जाएगा टॉप पे। क्लियर? तो ये हो गया दो टाइप ऑफ प्लेसिंग द मिरर। एक हम मिरर को वर्टिकली प्लेस कर रहे हैं और दूसरा मैं मिरर को हॉरिजेंटली प्लेस कर रहा हूं। क्लियर है? इसके बाद हमको देखना चाहिए अल्फाबेट्स और नंबर्स में क्या चेंजेस आएगा, ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, देखना, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अल्फाबेट्स में तुमको। जैसे ये रहा इसका एक्चुअल ABCDEFG, ये क्या बन जाएगा, कैसा दिखेगा इमेज, ABCDEFG सब वर्टिकल हो जाएगा, मतलब जो उसका जो इमेज है कैसा दिखेगा, रिफ्लेक्शन, मिरर में उसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, राइट। सिमिलरली ये है लेटर्स H से N तक, और वो दिखेगा मिरर में कैसा, ठीक है। सिमिलरली लेटर है O से U तक, और वो दिखेगा मिरर में कैसा। लास्ट लेटर है VWXYZ, और लास्ट में उसका मिरर इमेज VWXYZ का मिरर इमेज। क्लियर है ये? तो ये हो गया कैपिटल लेटर्स का मिरर इमेज। सिमिलरली स्मॉल लेटर्स का भी मिरर इमेज होता है ना, स्मॉल लेटर्स का भी मिरर इमेज होगा। ये रहा स्मॉल लेटर ABCDEFGHIJKLM, ठीक है, और ये हो गया उसका मिरर इमेज। ठीक है, कुछ नहीं है, उल्टा हो जाएगा, बस बेसिक नॉलेज है ये, तो बेसिक कॉमन सेंस है ये तो, ठीक है। मिरर में कोई चीज कैसा दिखेगा, बस इतना बात तुमको समझना है, ठीक है। सिमिलरली अल्फाबेट्स जो हैं, सॉरी नंबर्स जो हैं, 0 1 1 उल्टा हो जाएगा, 2 उल्टा हो जाएगा, 3 रिवर्स हो गया, 4 रिवर्स हो गया, 5 उल्टा हो गया, 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ये हो गया इसका मिरर इमेज। क्लियर है? तो एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में ऐसे शेप्स का क्वेश्चन आ सकता है। शेप्स में तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मिरर को वर्टिकली प्लेस किए हैं कि हॉरिजेंटली प्लेस किए हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है अल्फाबेट से रिलेटेड आ सकता है, कैपिटल अल्फाबेट्स का आ सकता है, स्मॉल अल्फाबेट्स का आ सकता है, और नंबर्स का भी आ सकता है। क्लियर है? तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, सारा टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ तुमको बता दिया। एक तो शेप्स वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरा कैपिटल अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट्स, और लास्ट हो गया नंबर्स। क्लियर है? तो ये बेसिक सेंस है मिरर इमेजेस, बहुत ही इजी चैप्टर है, तुमको कुछ नहीं करना है, कोई भी चीज का मिरर में कैसा इमेज आएगा बस वो तुमको बताना है। क्लियर है? तो मैं होप करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत ही इजी कैटेगरी का चैप्टर है, आराम से एग्जाम में फुल से फुल मार्क्स आना चाहिए इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, बाकी कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं जो कि हम कवर करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।